नमस्कार, मैं पीयूषी न्यूज मोमेंट से न्यूज मोमेंट हिंदी में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए जानते हैं आज की कुछ खबरें। इस वर्ष जनवरी में शीर्ष अदालत ने सितंबर 2020 में संसद द्वारा पारित कृषि कानूनों के कार्यान्वयन को निलंबित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 विवादास्पद केंद्रीय कृषि कानूनों पर समिति की नियुक्ति की है। अब इनसे अपनी रिपोर्ट सीलबंद कवर में शीर्ष अदालत को सौंप दी है। 19 मार्च को सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश की गई है। रिपोर्ट की सामग्री अब तक सामने नहीं आई है। कोर्ट इस मामले की सुनवाई 5 अप्रैल को करेगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 12 जनवरी को 3 सदस्यीय समिति को कृषि कानूनों के मूल्यांकन के लिए नियुक्त किया गया था, जिसके खिलाफ कई राज्यों के किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। पैनल के सदस्यों ने 19 जनवरी को अपनी पहली बैठक की और किसानों के लिए एक वेब पोर्टल स्थापित करने का फैसला किया, जिससे उन्हें नए कृषि कानूनों पर अपनी राय साझा करने में मदद मिल सके। सदस्यों ने 85 किसान संगठनों और अन्य हितधारकों से बात की, ताकि 4 महीने से अधिक समय से जारी गतिरोध का हल खोजा जा सके। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप फॉर सेशन 2021 to 22 at Durgapur. And for more details, please contact 94348222। सभी की निगाहें अब नंदीग्राम पर हैं। निर्वाचन के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सीएम ममता बनर्जी और उनके दोस्त शुवेंदु अधिकारी के बीच उच्च स्तरीय चुनावी लड़ाई देखने को मिलेंगे। बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी और टीएमसी की ममता बनर्जी के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई। केंद्रीय चुनावों के लिए केंद्रीय बलों की 22 कंपनियां नंदीग्राम में तैनात की जाएंगी। केंद्रीय बलों की एक कंपनी में 100 कर्मचारी हैं। दोनों पक्षों ने घोषित किया है कि वे सीट जीतने के प्रति आश्वस्त हैं। श्री अधिकारी ने राजनीति छोड़ने का वादा किया है। उन्हें हारना चाहिए और तृणमूल जोर देकर कहती है कि बंगाल की बेटी श्री ममता बनर्जी जीतेंगी। सोमवार को श्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम के मतदाताओं को चेतावनी दी कि भाजपा शासित राज्यों की पुलिस को बुधवार को मतदान के दौरान उन्हें आतंकित करने का मसौदा तैयार किया गया था। नंदीग्राम और 29 अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में 8 चरण वाले बंगाल में मतदान होंगे। देश भर में कोरोना के मामलों में तेजी के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि पंजाब पर्याप्त संख्या में जांच नहीं कर रहा है। मंगलवार को अपनी नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने कहा कि सभी राज्यों, खासकर जहां मामले बढ़ रहे हैं, उनसे कहा गया है कि अपने यहां टेस्ट की संख्या को बढ़ाएं। देश के कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण के पैर पसारने से स्वास्थ्य विभाग चिंता में है और लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि वे पहले की तरह कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। देश में 97% से ज्यादा लोग टीकाकरण से संतुष्ट हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने यह भी कहा कि भारत में बना वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। 97% से ज्यादा लोग टीकाकरण से संतुष्ट हैं। स्वास्थ्य सचिव बताते हैं कि इसके आधार पर राज्यों को यह सुझाव दिया गया है कि एडवर्स इन्वेस्ट के बारे में बेनिफिशियरीज की बेहतर ब्रीफिंग की जानी चाहिए। 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर की आयु के लोगों को लगाई जाएगी वैक्सीन। करना होगा रजिस्ट्रेशन। वहीं 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर की आयु के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए आपको www.covid.government.in पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए अपने नज़दीकी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाके वॉक इन रजिस्ट्रेशन भी कराया जा सकता है। देश में अब तक कोरोना वायरस के नए वेरिएंट्स के 11,000 से अधिक मामले। स्वास्थ्य सचिव ने यह भी बताया कि देश में अब तक कोरोना वायरस के नए वेरिएंट्स के 11,064 मामले पाए गए हैं, जो यूके, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील से हैं। उन्होंने कहा, देश में 10 नेशनल लैब है जिनका कंसोर्टियम है, जिसको हम इंसाकोव के नाम से जानते हैं।
उसकी नोडल लैब नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल (NCDC) है। इन 10 लैब ने अब तक 11,064 जीनोम सीक्वेंसिंग दिसंबर 2020 से लेकर अब तक की है और उन्होंने पाया है कि इनमें 807 यूके वेरिएंट हैं, 47 साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है और एक ब्राजीलियन वेरिएंट पाया गया है। बीजेपी उम्मीदवार जीत रॉय का यह बयान कि कई नामों की घोषणा के बाद से बड़े पैमाने पर हंगामा हुआ है और जहां बीजेपी के बैनर काटे जा रहे हैं। ये शब्द आज के प्रेस मिनट में अरिजीत रॉय द्वारा लिए गए हैं। अरिजीत रॉय ने आवाज उठाई और सालनपुर ब्लॉक के जमीनी स्तर से भाजपा में शामिल हो गए। इस मौके पर शिवराम बर्मन, भाजपा नेता प्रशांत चक्रवर्ती, बारबनी के उम्मीदवार अरिजीत रॉय उपस्थित थे क्योंकि वे सालनपुर ब्लॉक छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं। গ্রামের মানুষ হয় তারা কিন্তু খুব শান্ত প্রকৃতির হয়, তারা ভদ্র মানুষ হয়। বারামণি পুরো গ্রাম্য এলাকা, কখনো আমরা আশা করিনি যে বারামণির মতো জায়গা এভাবে সন্ত্রাস প্রবলিত এলাকা হয়ে উঠবে। অনেকগুলো নাম শোনা যায়, ওসি সিং থেকে আরম্ভ করে অনেকের নাম শোনা যায়। তো তাদের আমি অনুরোধ করবো আগামীকাল ইলেকশনের পরে আপনারা সুধরে যান। 1 মাস পরে রেজাল্ট, 2রা মে পর রেজাল্ট। যদি আপনারা সুধরে না যান, যদি এইভাবে অত্যাচার অন্যায় আপনারা করতে থাকেন, কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি যারা আছে তারা কিন্তু করতে থাকার লোক নয়। যারা দীর্ঘদিন অত্যাচার করেছেন আপনারা, সমস্ত চোখ সহ্য করেছি আমরা। গ্রামের মানুষ, তারা নিরীহ মানুষ, তারা ভয়ে ভীতিতে তারা সহ্য করে এসছে। দেখেছেন কিছুদিন আগেই প্রার্থীর ওপর হামলা হয়েছিল আমার ওপর, তো সেই বিষয়ে আমি অভিযোগ করেছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় আপনাদের জানাচ্ছি, এতদিন হয়ে যাওয়ার পরও এখানকার প্রশাসন কতটা নিরপেক্ষ আমি জানি না। যে সমস্ত ক্রিমিনালদের আমি প্রায় 11 জন যারা আমাকে হামলা করেছিল, সেই 11 জনের নামে স্পেসিফিক কমপ্লেন আমি বারামণি থানায় করেছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যের সঙ্গে আপনাদের জানাচ্ছি তাদেরকে বেলেবেল সেকশন দিয়ে এখানকার প্রশাসন বেল করে নিয়েছে। তারা 24 ঘন্টার মধ্যে বেল করে আপনারা এখানে মিলিত হয়েছি বারাবণী বিধানসভার বিজেপির এই কার্যালয়, নির্বাচনী কার্যালয় ভোটটা চলে আসছে সামনে রেখেছে। বিশেষ কারণেই আপনাদেরকে এই প্রখর রোদে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি। আজকে আমাদের এই প্রেস কনফারেন্সে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন ভারতীয় জনতা পার্টি আসানসোল জেলার সভাপতি মাননীয় বর্মনদা, শিবরাম বর্মন এবং আমার পাশে বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। আমরা আর ডাকিনি, যেহেতু প্রেস কনফারেন্স, এটা কোনো বড় সভার মাধ্যমে জয়েন্ট হচ্ছে না, সেই জন্য বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। সন্তুষ্টিতে ভুগছে না, তারাও असंतुष्ट। स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आपके लिए ब्राइट करियर एंड अपॉर्चुनिटी, फुल टाइम एंड पार्ट टाइम, जीरो इन्वेस्टमेंट एंड मोर बेनिफिट्स। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट अस। चुनाव आयोग ने पश्चिम वर्धमान में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पर्चा जमा करने की तारीख 31 मार्च से 7 अप्रैल तक तय की है। 8 अप्रैल को नामांकन की जांच होगी और 12 अप्रैल नामांकन वापस लेने का दिन होगा। पश्चिम वर्धमान जिले में बुधवार सुबह आसनसोल अनुमंडल अधिकारी कार्यालय में केंद्र संस्था 281 आसनसोल उत्तर विधानसभा क्षेत्र के लिए SUCIC के उम्मीदवार संजय चैटर्जी और केंद्र संख्या 283 में बारबनी विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार देवसर बेसरा ने नामांकन दाखिल किया। दूसरी ओर दुर्गापुर उपमंडल अधिकारी कार्यालय में विधानसभा क्षेत्र संख्या 275 से पांडेश्वर से SUCIC उम्मीदवार डोना गोस्वामी, दुर्गापुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र संख्या 276 से जुगल कृष्ण पखीरा और दुर्गापुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार वकील सोमनाथ बैनर्जी ने अपना नामांकन पर्चा जमा किया। पश्चिम वर्धमान जिला के विधानसभा क्षेत्रों में से 5 के लिए उम्मीदवारों ने बुधवार को अपना नामांकन जमा किया। NJCS में प्रबंधन का अड़ियल रुख, यूनियन भी अड़ी सेल कर्मियों के वेतन समझौते को लेकर। सेल प्रबंधन का अड़ियल रुख बरकरार है। सेल प्रबंधन के रुख को देखते हुए अब यूनियन भी अड़ गई है। यूनियनों ने बैठक में दोपहर के भोजन का बहिष्कार किया। शाम में इंटक अध्यक्ष डॉक्टर संजीवा रेड्डी ने चाय पर बैठक बुलाई है।
जिसमें यूनियन आंदोलन का फैसला ले सकती है। बैठक में सेल के वित्त निदेशक का कहना था कि सेल के S1 कार्मिक को नए प्रस्ताव में सालान 6,55,000 के बजाय 6,95,000 तथा S11 को 15,90,000 की जगह 17,65,000 मिलेंगे, जिसका यूनियनों ने विरोध करते हुए कहा कि गलत आंकड़े दिए जा रहे हैं। S11 में 10 साल काम करने भी सालान 10 लाख से अधिक नहीं मिलता है। सीटू नेता सौरभ दत्ता ने कहा कि प्रबंधन ने यह कहना शुरू कर दिया है कि स्टील बाजार पिछले फरवरी से खराब है, इसलिए हम पिछले प्रस्ताव में रहने के लिए मजबूर हैं। यूनियन के अटूट रवैये के बाद वे कहते हैं इसे अभी ले लो। अगर स्टील की कीमत 2 साल के लिए सही रहती है तो पर्क्स की मात्रा बढ़ा सकते हैं। हम जानते हैं कि प्रबंधन के इन सभी शब्दों पर विश्वास करके अतीत में क्या हुआ है, यूनियन मानने को तैयार नहीं। प्रबंधन का कहना है कि पिछले 2-5 साल के अनुबंधों में सेल वर्कर्स का वेतन पहले ही बहुत बढ़ गया है। इस आधार पर खड़े होने पर 15-35-9 का भुगतान नहीं किया जा सकता है। यूनियन इसके लिए सहमत नहीं था, लेकिन एक यूनियन ने प्रबंधन के प्रस्ताव को संशोधित किया, सीटू ने नहीं, और उन्हें फिक्स्ड पर्क के जगह यह सुझाव देने के लिए कहा कि वे इसके बदले कितना भुगतान कर सकते हैं। अगर वे वेरिएबल पर्क जो वे सैलरी भुगतान करते हैं उसके शीर्ष पर पर्क देते हैं तो निश्चित करें। सीटू ने कहा, कुछ अन्य लोगों द्वारा समर्थित, कि एक प्रेरित कार्यबल के बिना सेल को उठाया या बचाया नहीं जा सकता। सीटू ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर कंपनी इतने में स्थिर है तो एक साथ एक बड़े आंदोलन के लिए जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। कहा कि हम लोग एक मुश्किल समय से गुजर रहे हैं और गुजर चुके हैं। इस तरह हम एक कठिन लाइन लेने के लिए मजबूर नहीं होंगे। प्रबंधन स्थिर है। यूनियन ने दोपहर के भोजन का बहिष्कार कर दिया और एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार होने का आह्वान किया। यूनियन ने जोरदार जवाब दिया। NJCS एक पैसे की वृद्धि का प्रस्ताव किए बिना आप कैसे कह सकते हैं? अधिकारी सेल के मालिक हैं, उनकी जिम्मेदारी, उनका अधिकार कर्मियों को समझ में नहीं आना चाहिए। आप इस मानसिकता के साथ एक कंपनी नहीं चला सकते। सीटू के GS तपन सेन ने कहा, हम कम से कम पिछले MGB 17%, 35% पर्क, 9% पेंशन के पक्ष में है। हमारे दावे और अन्य यूनियनों के बीच एकमात्र अंतर यह है कि हम कम से कम 17% MGB और 5 साल की अवधि का समर्थन करते हैं। बाकी के दावे के साथ हम एक और संघ 35% पर्क, 9% पेंशन के साथ रहने के लिए सहमत हैं। सीटू की 5 साल की मांग से AITUC सहमत है। HMS ने कहा कि 10 साल की अवधि अब हमारा दावा नहीं है। हम कंपनी के बयान को यह सोचकर स्वीकार करना चाहते थे कि तब 15-35-9 दें। कुल्टी मंडल के 2 के वार्ड नंबर 72 के श्रीपुर थाना मोड़ सहित विभिन्न इलाकों का दौरा भाजपा के विधायक उम्मीदवार डॉक्टर अजय पोद्दार ने किया। इस दौरान डॉक्टर अजय पोद्दार एक एक घर में जा जाकर लोगों को अपने पक्ष में मतदान करने की आग्रह कर रहे थे। इस दौरान विधानसभा के लोगों का भी पूरा समर्थन उन्हें मिल रहा है। इसके अलावा विभिन्न इलाकों को लेकर अलग अलग बैठक भी किया जा रहा है। डॉक्टर पोद्दार ने चुनाव प्रचार के दौरान लोगों से कहा कि आप लोगों ने कई नेताओं को विधायक बनाकर देख लिया है, एक बार मुझ पर भरोसा करते हुए सेवा का मौका दीजिए ताकि केंद्र की सभी योजनाओं को जिससे यहाँ के लोग वंचित हैं उन्हें दिया जा सके। उन्होंने कहा कि बंगाल बदलाव के मुहाने पर खड़ा है, बस यहाँ की जनता की बारी है कि वह सेवा का मौका किसे प्रदान करती है। इस अवसर पर डॉक्टर पोद्दार के साथ काफी संख्या में भाजपा के समर्थक उपस्थित थे। कांग्रेस उम्मीदवार चंडी चैटर्जी कुल्टी इलाके में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, खासकर रामनगर में। उनका डोर टू डोर कैंपेन प्रभावी लगता है। आज রামনগরের প্রতিটি গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে বাড়িতে আপনাদের আশীর্বাদ নেওয়ার জন্য এসেছেন। আপনারা সকলে বাড়ি থেকে বার হয়ে আমাদের জোট প্রার্থী চণ্ডীদাস চ্যাটার্জি মহাশয়কে আশীর্বাদ করুন।
मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय आसनसोल में सेना निवृत्त कर्मचारियों के लिए ऑन डेट पेमेंट कार्यक्रम संपन्न। आसनसोल मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय आसनसोल के नवीन सभा कक्ष में ऑन डेट पेमेंट कार्यक्रम का आयोजन हुआ। श्री सुमित सरकार मंडल रेल प्रबंधक पूर्व रेलवे आसनसोल ने 45 सेना निवृत्त कर्मचारियों, मृतक कर्मचारियों की विधवा, इनमें से 25 सामान्य सेना निवृत्ति वाले थे जो उपस्थित थे, को देय सेटलमेंट, पीपीओ सेटलमेंट विवरण और सेना निवृत्त कर्मचारी उद्धार स्वास्थ्य योजना RELHS कार्ड सौंपा। इस कार्यक्रम में मार्च 2021 माह में आसनसोल मंडल के सेना निवृत्त कर्मचारियों जिन्होंने अधिवर्षिता प्राप्त कर ली है के बीच कुल 15,43,90,504 रुपए की राशि सेवा के समापन हित लाभ के रूप में वितरण किया गया और इस दौरान सामुदायिक दूरी बनाए रखने के नियमों का सावधानी पूर्वक ध्यान रखा गया। इस कार्यक्रम में श्री ES सिमिक, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी डॉक्टर दीपेन दास, सहायक मंडल डेंटल सर्जन आसनसोल और अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। राज्य में विधानसभा चुनाव शुरू हो गया है। दूसरे चरण का चुनाव 1 अप्रैल से शुरू होगा। चुनाव के मद्देनजर बंगाल झारखंड सीमा पर राज्य पुलिस प्रत्येक वाहन की जांच बुधवार की सुबह से शुरू की है। प्रत्येक वाहन को अपने दस्तावेजों को पंजीकृत करने के बाद पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने की अनुमति दी जा रही है। कल्याणेश्वरी फाड़ी के प्रभारी अमरनाथ दास, ASI सोमेंद्र नाथ दे ने कल्याणेश्वरी इंटर स्टेट नाका पॉइंट पर पुलिस टीम के साथ नाका चेकिंग शुरू की। जांच के बाद वाहनों को उस समय छोड़ा जा रहा था जब रजिस्टर में अपने कागजात दर्ज किए जाते। उसके बाद पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने की अनुमति दी गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार चुनाव के दौरान किसी भी अंतर्राज्यीय को बिना जांच के प्रवेश करने से रोकने के लिए प्रशासन ने सख्त निगरानी शुरू कर दी है। बीते 24 मार्च को आयोजित आसनसोल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में जीतने वाले नई कमेटी की टीम ने बुधवार को आसनसोल जिला बार एसोसिएशन के कक्ष में अपना पदभार ग्रहण किया। बार एसोसिएशन के इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने जीते हुए उन सभी उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट देकर उन्हें सम्मानित किया। इसके बाद आसनसोल जिला कोर्ट ने वकीलों को मिलने वाली सुविधाओं पर भी चर्चा की गई। ज्ञात हो कि आसनसोल बार एसोसिएशन के चुनाव में वर्ष 2021 में अध्यक्ष पद से राजेश तिवारी ने, सचिव के पद से बानी कुमार मंडल ने, सहायक सचिव के पद से मणिपद्मा बनर्जी तथा सुप्रियो हाजरा ने, उपाध्यक्ष के पद से अभिजीत रॉय तथा सनातन धारा ने, कोषाध्यक्ष के पद से शांतनु बनर्जी ने, ऑडिटर के पद से प्रलय चटर्जी ने तथा एग्जीक्यूटिव भाग लिया। रिमचा कॉलियरी में नंबर 2 और देवी स्थान के निवासियों के बीच लड़ाई छिड़ गई है। कई लोग घायल हो गए और उनके सिर फूट गए। टीएमसी नेता अर्जुन सिंह को ओसी रानीगंज CISCP तथागत पांडे द्वारा एक बड़ी ताकत के साथ मार्च करने के बाद निमचा कोलियरी में गिरफ्तार किया गया। आपका नाम? मेरा नाम शांति देवी है। आपका नाम? क्या हुआ घटना? मेरा लड़का मारा, पुलिस मेरा लड़का मारा, पकड़ के नहाने जा रहा था। आपका लड़का है? हाँ, मेरा लड़का है। क्या नाम है? प्रकाश भैया। आपका नाम? गौरी देवी। आप लोग कहाँ रहते हैं? पुलिस ऐसे क्यों मार रहा आप लोग? बच्चा लोग को क्यों मार रहा पुलिस? गाँव में हल्ला किया था। पुलिस क्यों मार रहा आप लोग? आप लोग क्या किए हैं? पुलिस ने तो मार रहा है। ऐसे पुलिस क्यों? पुलिस का क्या नियम है? जब लड़ाई खत्म हो जाएगा तो आगे देवी स्थान का लड़का नहीं जाता। जंगिया पुलिस को मारा गया। क्यों नहीं में जाता है? पहले 2 नंबर में जाता है। क्यों पुलिस घूस लेता है? कब मारा गया? बैठा रहे। यहाँ है लड़का लोग को बैठ के मारेगा।
एक बोलिए, एक औरत बोलिए जिसको अच्छा से एक रुकिए रुकिए रुकिए। आज का सुविचार, अगर हम मतदान नहीं करते हैं तो हम इतिहास को अनदेखा कर रहे हैं और भविष्य दे रहे हैं। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।